सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट फेयर यूट्यूब चैनल को। साथ ही अगर आपने बेल वाले आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो उसे जरूर प्रेस करें। इससे दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में। साथ ही दोस्तों हमने एक वेबसाइट को लॉन्च किया जिसमें दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले भारत का स्विट्जरलैंड जो कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो वादियां है जो स्विट्जरलैंड की तरह है, तो इसलिए दोस्तों इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसे भारत का स्वर्ग या फिर पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, एग्जाम्स में कैसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों झीलों की नगरी जो श्रीनगर को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है जो प्रसिद्ध भी है। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। यहाँ की दोस्तों डल झील बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम से कई बार पूछा जाता है डल झील कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। उसके बाद है दोस्तों गोल्डन सिटी जो अमृतसर को कहा जाता है। पंजाब का जो शहर है अमृतसर, उसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये भी आपको पता होगा दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो ये एक गुरुद्वारा है जिसकी दोस्तों बाहरी जो परत है वो सोने से बनाई गई है। और उसके बाद है दोस्तों 5 नदियों की भूमि जो पंजाब को कहा जाता है। इसके नाम से भी आप समझ सकते हो दोस्तों, जो पंजा मतलब जो पंजा होता है उसमें 5 उंगलियां होती है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 नदियां बहती है। उन नदियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां जो पंजाब के अंदर बहती है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे बगीचों का शहर, जो पंजाब का जो शहर है कपूरथला, उसे कहा जाता है बगीचों का शहर। इसको भी दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कपूर जो होता है उसमें से खुशबू आती है, उसी प्रकार दोस्तों बगीचे जो होता है उसमें से भी खुशबू आती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कपूरथला बगीचों का शहर है। देन उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे बुनकरों का शहर जो पानीपत को कहा जाता है। हरियाणा का जो शहर है पानीपत, उसे दोस्तों बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहाँ की दोस्तों दरिया और कंबल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके बाद है दोस्तों लीची नगर जो देहरादून को कहा जाता है, और इसको दोस्तों वन नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा देहरादून में होता है। साथ ही दोस्तों जो दुनिया को लीची की जानकारी मिली थी वो चीन के द्वारा मिली थी। चीन ने दोस्तों लीची का सर्वप्रथम उत्पादन स्टार्ट किया था। उसके बाद दोस्तों पर्वतों की रानी जो मसूरी को कहा जाता है। उत्तराखंड का जो दोस्तों शहर है मसूरी, उसे दोस्तों पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सूर्य नगरी जो जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर स्थित है ये जोधपुर, जिसे दोस्तों सूर्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय तक रहती है। तो इसे दोस्तों सूर्य नगरी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो मकान है वो नीले कलर के दिखाई देते हैं, तो इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे भारत का पेरिस, या इसे हम पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। तो ये दोस्तों जयपुर शहर को कहा जाता है। तो ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है जयपुर। साथ ही दोस्तों इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से आपने कई बार सुना होगा। तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों पहाड़ों की नगरी जो डूंगरपुर को कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों, गाँव में दोस्तों पहाड़ों को क्या कहा जाता है? डूंगर कहा जाता है। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। और उसके बाद है दोस्तों सॉल्ट सिटी जो गुजरात को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों नमक का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात के अंदर होता है। और आपको जैसे पता होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी वो गुजरात से की थी। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दोस्तों मैनचेस्टर आपको पता होना चाहिए, मैनचेस्टर किस चीज के लिए फेमस है और कहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों इंग्लैंड में बसा हुआ है, इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पे दोस्तों आपको पता हो तो अभी वर्ल्ड कप के मैच भी हुए थे, भारत पाकिस्तान का मैच मैनचेस्टर में हुआ था। तो इससे आप आसानी से याद कर पाओगे। तो मैनचेस्टर शहर दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार दोस्तों भारत में भी अहमदाबाद शहर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो आसानी से आप याद रख पाओगे। उसके बाद है दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। यहाँ पे भी दोस्तों कपड़ा उद्योग की बाद में शुरुआत हुई थी, तो कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और भारत का
बोस्टन भी कहा जाता है। तो बोस्टन वर्ड को हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, भारत का बोस्टन। तो बोस्टन एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों? बोस्टन जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी वो बनी थी दोस्तों अहमदाबाद। 8 जुलाई 2017 को दोस्तों ये भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से घोषित की गई थी। तो इसलिए इसे भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, 8 जुलाई 2017 को यूनेस्को ने अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से घोषित किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इमारतें, 70 ऐसी इमारतें जो ऐतिहासिक महत्व रखती है और 27 ऐसी इमारतें जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास है। इसलिए दोस्तों इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आसानी से आप याद रख पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेठा नगरी जो आगरा शहर को कहा जाता है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आपने कई बार आगरा का पेठा खाया होगा, मैंने कई बार खाया हुआ है, इसलिए मुझे ध्यान है पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आगरा को। यहाँ पे आप इमेज से आसानी से याद रख पाओगे, जो पेठा होता है वो आगरा में प्रसिद्ध है और पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आगरा को। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे खुशबू का शहर जो कन्नौज शहर को कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जिसे दोस्तों खुशबू का शहर कहा जाता है। पिछली स्लाइड में दोस्तों हमने देखा था बगीचों का शहर जो कपूरथला को कहा गया था, और यहाँ पे दोस्तों खुशबुओं का शहर। सबसे ज्यादा जो खुशबू पाई जाती है वो दोस्तों इत्र के अंदर पाई जाती है, और दोस्तों इत्र का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इत्र सबसे ज्यादा बनाई जाती है वो कन्नौज शहर के अंदर बनाई जाती है। इस शहर के अंदर कम से कम 250 ऐसे इत्र घर है जहाँ पे इत्र बनाई जाती है। तो इसलिए इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज शहर को। जैसे दोस्तों आप कन्नौज शहर के अंदर जाएंगे, वहां पे इत्र की इतनी ज्यादा खुशबू होती है, आपको वहां जाते ही पता चल जाएगा कि इसे खुशबुओं का शहर क्यों कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईश्वर का निवास स्थान जो प्रयागराज को कहा जाता है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसका जो पौराणिक नाम था वो भी दोस्तों प्रयाग ही था, इसलिए इसे इसका नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है। तो ये आप ध्यान रखें, ईश्वर का जो निवास स्थान है वो प्रयागराज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में यहाँ पे कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे कुंभ के मेले का आयोजन किया गया था, तो आप आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, प्रयागराज को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ताला नगरी जो अलीगढ़ को कहा जाता है। अलीगढ़ के ताले दोस्तों पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो इसे दोस्तों ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको आप दोस्तों आसानी से याद रख सकते हो। अलीगढ़ दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। यहाँ पे दोस्तों अलीगढ़ मतलब गढ़ वर्ड आ रहा है, तो अगर हम किसी को गाड़ देते हैं एक तरह से उसको हमने बंद कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों ताला किस काम आता है, किसी को बंद करने का काम आता है। तो ताला नगरी कौन सी है, अलीगढ़। तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है जो दोस्तों कानपुर शहर को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है, 4 नेशनल हाईवे हैं जो कानपुर शहर से गुजरते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। NH2, NH25, NH86 और NH91, ये चारों राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर शहर से गुजरते हैं। उसके साथ ही दोस्तों कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चमड़े दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक बनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंदिरों और घाटों का नगर जो दोस्तों वाराणसी शहर को कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको वाराणसी शहर का नाम तो वैसे भी ध्यान होगा, यहाँ से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सांसद का चुनाव लड़ा था। तो मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, वाराणसी को। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, भारत की धार्मिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, वाराणसी को। और यहाँ इस शहर का दूसरा नाम भी दोस्तों काशी है। तो यहाँ पे दोस्तों काशी विश्वनाथ का मंदिर भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, और इसे दोस्तों 80 घाटों का स्थान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है 80 घाटों का स्थान किसे कहा जाता है, वाराणसी शहर को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नवाबों का शहर लखनऊ शहर को कहा जाता है। ये तो दोस्तों आपको याद होगा, कई बार हमने ये कई लोगों के मुंह से भी सुना है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ शहर को। उसके बाद यहाँ पे काशी की बहन जो दोस्तों गाजीपुर को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें दोस्तों, काशी की बहन किसे कहा जाता है, गाजीपुर को कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों सूरमा नगरी जो बरेली को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें इसे कैसे याद रखें, सूरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने मूवी देखी होगी बरेली की बर्फी, उसमें दोस्तों एक रमा नाम की एक्ट्रेस थी, मतलब एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम मूवी के अंदर क्या था, रमा था। तो जैसा कि आपको पता हो कृति सेनन जो थी, उनकी जो सहेली थी उनका नाम क्या था, रमा। तो यहाँ पे आप आसानी से याद रख सकते हो, बरेली की बर्फी, बरेली आपको ध्यान आ जाएगा, उसमें कौन थी, रमा। तो सूरमा नगरी कहाँ पे है, बरेली में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मसालों का बगीचा जो केरल को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को। और साथ ही दोस्तों केरल के अंदर मसाला अनुसंधान संस्था भी स्थित है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है क्योंकि वहां पे मसाला
अनुसंधान संस्था भी स्थित है। और 2010 से दोस्तों भारत विश्व में मसाला उत्पादन में सबसे आगे है। ये भी आप ध्यान रखें, भारत मसाला उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे पूर्व का वेनिस जो कोची शहर को कहा जाता है। वेनिस दोस्तों इटली का एक शहर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे भारत में पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची शहर को। अब दोस्तों ये जानते हैं कोची को पूर्व का वेनिस क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो वेनिस है इटली का जो शहर है, ये दोस्तों एड्रियाटिक सागर पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों नौकायन बहुत ज्यादा में प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार दोस्तों भारत का जो कोची शहर है वो अरब सागर के पास में स्थित है और यहाँ पे भी दोस्तों नौकायन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। जो वेनिस शहर है वो एड्रियाटिक सागर पे स्थित है और कोची शहर है वो अरब सागर के पास स्थित है। इसे दोस्तों अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची शहर को। देन उसके बाद दोस्तों ब्लू माउंटेन, नाम से आपको पता चला है ब्लू का वर्ड होता है दोस्तों नीली और माउंटेन मतलब पहाड़ी। तो नीली पहाड़ी किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। उसके बाद यहाँ पे त्योहारों का नगर जो मदुरै को कहा जाता है। अब मदुरै दोस्तों हम कैसे याद रख सकते हैं? त्योहारों का नगर मदुरै को कैसे कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो त्योहारों का टाइम होता है वो बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मिठाइयाँ बहुत ज्यादा त्योहारों पे बांटी जाती है। तो त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हो क्योंकि त्योहारों पे बहुत ही मधुर मधुर माहौल होता है, मीठा मीठा माहौल होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायमंड हार्बर जो कोलकाता शहर को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कोलकाता के दक्षिण में एक उपनगर है और जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजों के टाइम से विशाल बंदरगाह था और यहाँ पे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अपना यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार करती थी इस बंदरगाह के माध्यम से। तो डायमंड हार्बर दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ये एक नगर का नाम भी है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो कोलकाता के अंदर स्थित है डायमंड हार्बर। साथ ही दोस्तों कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और इसे दोस्तों भारत का टॉलीवुड भी कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड भी आप ध्यान रखें, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। और भारत का टॉलीवुड भी दोस्तों कोलकाता शहर को कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों कोयला नगरी जो धनबाद में स्थित है। ये दोस्तों झारखंड में स्थित है धनबाद। यहाँ पे दोस्तों कोयला उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे भारत का पिट्सबर्ग जो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। ये भी दोस्तों झारखंड में स्थित है। अब इसको समझते हैं दोस्तों, इसे भारत का पिट्सबर्ग क्यों कहा जाता है। दोस्तों पिट्सबर्ग जो शहर है ये दोस्तों सबसे अधिक तेज गति से प्रगतिशील औद्योगिक नगर है और साथ ही दोस्तों ये इस्पात नगरी के नाम से फेमस है। तो सेम सिमिलरिटी दोस्तों भारत के अंदर जमशेदपुर शहर की है। यह भी दोस्तों सबसे अधिक प्रगतिशील औद्योगिक नगर है और इसे दोस्तों साथ ही इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में दोस्तों ये सिमिलरिटी है पिट्सबर्ग में और जमशेदपुर में, तो इसलिए इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी पर्यटन स्थल है झारखंड के अंदर और इसे दोस्तों छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे धान का डलिया जो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इससे दोस्तों धान का डलिया या फिर धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का डलिया या धान का कटोरा भी कहा जाता है, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोया प्रदेश जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देन उसके बाद है भारत का डेट्राइट, ये दोस्तों पीथमपुर को कहा जाता है। आप जानते हैं दोस्तों इसे भारत का डेट्राइट क्यों कहा जाता है। दोस्तों डेट्राइट जो शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पूरे विश्व में दोस्तों मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार दोस्तों पीथमपुर शहर भी मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दोस्तों 1500 कंपनियां यहाँ पे कार्यरत है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के पीथमपुर को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष का शहर जो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हो, ये तो आपको ध्यान भी होगा क्योंकि दोस्तों जो इसरो है उसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई है। तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को। साथ ही दोस्तों इसे भारत का उद्यान या इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड भी आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक नगर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे CSIT की बहुत ज्यादा कंपनियां यहाँ पे स्थित है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मलय का देश जो दोस्तों कर्नाटक शहर को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मलय का अर्थ होता है चंदन और चंदन की जो दोस्तों सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं वो मुख्यतः कर्नाटक शहर के अंदर पाए जाते हैं। तो आप आसानी से याद रख सकते हो मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों चंदन के जो पेड़ है वो मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक का रत्न जो मैसूर शहर को कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है रत्न बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार दोस्तों जो मैसूर शहर है वो कर्नाटक के लिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है जो कर्नाटक राज्य था वो पहले मैसूर राज्य के नाम से ही
जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे भारत का प्रवेश द्वार जो मुंबई को कहा जाता है, मुंबई शहर को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही जैसे भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं, ये तो आपने कई बार सुना होगा। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है और 7 टापुओं का नगर भी इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा टापू यहाँ पे पाए जाते हैं मुंबई शहर के अंदर, तो इसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों इसे सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। सूती वस्त्र सबसे ज्यादा यहाँ पे मुंबई में पाए जाते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को, और साथ ही से भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर और सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूर्व का स्कॉटलैंड जो मेघालय शहर को कहा जाता है, और इसे दोस्तों मेघों का घर भी कहा जाता है। तो मेघालय वर्ड से आप आसानी से याद रख सकते हो, मेघों का घर भी कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों रेलियो की नगरी जो है, जो नई दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी भारत सरकार है वो दोस्तों नई दिल्ली में बैठती है, तो सबसे ज्यादा रैलियां भी वहीं पे होती है। तो रेलियो की नगरी किसे कहते हैं? नई दिल्ली को। उसके साथ है दोस्तों यहाँ पे फलोद्यान का जो स्वर्ग है वो सिक्किम राज्य को कहा जाता है। सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन यहीं पे होता है, तो फलोद्यान का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है? सिक्किम राज्य को। उसके बाद यहाँ पे जुड़वा नगर जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ये हाल ही में एग्जाम से पूछा गया था आरआरबी जेईई के अंदर। तो जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और ये भी आप ध्यान रखिए, हुसैन सागर जो झील है वो इन दोनों शहर को अलग करती है। उसके बाद यहाँ पे एशिया के अंडों की टोकरी जो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन सी फसल में उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो अंडों का उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको याद कराने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखें। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, क्योंकि दोस्तों पूरे एशिया के अंदर सबसे अधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे पीतल नगरी जो मुरादाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे भारत के जो शहर थे जिनके भौगोलिक उपनाम थे वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, तो इससे दोस्तों आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे कोयम्बटूर, अहमदाबाद, कानपुर और चेन्नई। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कोयम्बटूर। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो भारत का मैनचेस्टर वो अहमदाबाद है, और दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। तो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ध्यान है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया बगीचों का शहर, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों का शहर दोस्तों मैंने आपको बताया था, कपूरथला को कहा जाता है। कपूर के अंदर से खुशबू आती है, उसी प्रकार बगीचों में से भी खुशबू आती है। और सबसे ज्यादा अगर खुशबू की बात करें, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों है कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देहरादून शहर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे पेठा नगरी, ताला नगरी, कोयला नगरी या फिर लीची नगरी। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा जो लीची का उत्पादन होता है वो देहरादून में होता है, इसे दोस्तों वन नगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पे भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका दोस्तों ऑप्शन दे रखा है पुणे, मुंबई, कोच्चि और कोयम्बटूर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिए, भारत का हॉलीवुड भी इसे कहते हैं, और साथ टापुओं का नगर भी मुंबई को कहते हैं। और एक और था दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी मुंबई शहर को कहते हैं। तो ये तीनों चारों आप यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया किसे कहा जाता है, जहां से दोस्तों 4 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं? ऑप्शन है कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर आगरा। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कानपुर। और ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही गुजरते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से गुजरते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बरेली, झांसी, अलीगढ़ और कानपुर। तो अलीगढ़ को यहाँ पे दोस्तों ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलीगढ़ के अंदर गढ़ वर्ड आ रहा है, तो गढ़ मतलब किसी को गाड़ते हैं, तो मतलब उसको हम बंद कर देते हैं। उसी प्रकार ताले का हम क्या यूज करते हैं? किसी को बंद करने में यूज लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जमशेदपुर, धनबाद, पीथमपुर या फिर नेतराड़। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जमशेदपुर हमारा राइट आंसर होगा। इसे दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, इस्पात नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? जमशेदपुर को।
उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं महलों का शहर, डायमंड हार्बर, भारत का टॉलीवुड या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है डायमंड हार्बर ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और भारत का टॉलीवुड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सभी को पता होगा, तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, जोधपुर, श्रीनगर और अमृतसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इससे दोस्तों हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है। साथ ही दोस्तों हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है गवर्नमेंट फीवर के नाम से, और इसका लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करें और उसका फीडबैक हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।